समय के साथ रिलेशनशिप खराब होते जा रही है, आपके और आपके पति का संबंध खराब होता जा रहा है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बदले उससे आपको प्रेम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता और कहीं ना कहीं मन खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है, संबंध खराब हो रहे हैं। और अब आपकी इच्छा नहीं करती कि ससुराल में रहूं, इस प्रेम के साथ रहूं, क्योंकि प्यार के बदले तो आपको सिर्फ बेइज्जती मिल रही है, अपमान मिल रहा है। आप पत्नी हैं और पति सम्मान नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। अपने घर में अपनी माँ अपनी बहनों के साथ जिस तरह का व्यवहार है वैसा व्यवहार आपके साथ नहीं है। आपके साथ क्रूरता दिखाता है, गलत अपशब्द बोलता है, गलत बातें बोलता है, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अपने घर चली जाओ जैसे शब्द कहता है। आकर्षण कम हो गया है आपके भीतर, या आकर्षण कम हो गया है अब इस रिलेशनशिप के भीतर। क्या करे कि फिर वो आपकी ओर आकर्षित हो, क्या करे कि फिर वो आपसे प्रेम करने लगे, क्या करे कि ये टूटता हुआ, बिखरता हुआ, खत्म होता हुआ रिश्तों में फिर से जान आ जाए। क्या कोई ऐसा उपाय है जो आपके और आपके पति के इस कड़वे संबंध को मधुरता में बदल दे? मैं कहती हूँ एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग करो ना, पीछे पीछे घूमेगा वो तुम्हारे। जिसके पास 2 मिनट समय नहीं है आपके पास बैठने के लिए, वह केवल आपके ही नाम की माला जपेगा, आपको प्रेम करेगा, आपको सम्मान करेगा। और जिस ससुराल में लोग मुंह चिढ़ा रहे हैं आपको देखकर, आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपको बात नहीं करना चाहते हैं, वही ससुराल केवल आपको प्रेम देगा, आपको सम्मान देगा, हर चीज आपसे पूछ कर करेगा। अगर आप प्रेमी और प्रेमिका हैं, बहुत लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है और अब आप ख्वाब देख रहे हैं कि अब शादी होगी, ढोल बारात आएंगे और आप ब्याह कर उस घर में जाएंगे, परंतु अब आपका प्रेमी अब कन्नी कटा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, फोन पर ब्लॉक कर दिया है, बुलाने से भी नहीं आता है, तो कहां से करेगा ब्याह? कैसे बनोगी उसके घर की बहू? चलो घर में करो एक प्रयोग, प्रेमी दौड़ा चलाएगा। पहले पहल जैसा आकर्षण था ना तुम्हारा उसके ऊपर छाया हुआ, भाग कर आता था वो तुम्हारे पास, बेचैनी से दिखती थी उसके चेहरे पर तुम्हारे लिए, वही बेचैनी 10 गुना और बढ़ जाएगी। तड़प उठेगा वो तुम्हारे प्यार में, पागल रहेगा तुम्हारे प्यार में, भाग कर आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारी हर बात मानेगा और विवाह तुमसे ही होगा। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान से प्रेम करती हो और चाहती हो एक पवित्र रिश्ते में बंध जाऊं, उसके साथ उसकी पत्नी बनूं, उसके साथ उसके घर जाऊं बहू बनकर, तब अगर इंटेंशन सही है, किसी के बॉयफ्रेंड को चलो अपना बॉयफ्रेंड बना ले, किसी के पति को चलो उसकी शादी तोड़वा लूं और खुद अपना पति बना लूं, अगर इस तरह की गलत बातें आपके मन में है तो यह प्रयोग आपके लिए नहीं है। यह आकर्षण का प्रयोग है, ये सामने वाले को खींच कर लाएगा आप तक। यह प्रयोग है, शुद्ध है, पवित्र है, परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए गलत इंटेंशन के साथ इस प्रयोग को ना करें। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, दिल नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो भी है, वो ये रेमेडी आपको आपके प्यार के करीब लाएगा, आपके प्यार तड़पेगा आपके लिए, आपके पास होगा। चंद मिनटों में असर दिखाने वाला यह प्रयोग है। आप अभी करोगे अभी असर दिखेगा। क्या करना है आपको? बुधवार के दिन एक हरे रंग का कागज लेना जिसकी चारों भुजा 6 बाई 6 इंच की हो, 6 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी। एक चौकोर कागज लेना, इस पे थोड़ा सा परफ्यूम या इत्र लगा देना। इत्र ना हो तभी परफ्यूम का इस्तेमाल करना, वरना इत्र लगाना। शुक्र इत्र होता है, परफ्यूम में थोड़ा सा अल्कोहल होता है, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आ जाता है ना। थोड़ा सा इत्र लगा लेना सब कोने पे। एक ब्लू रंग की कलम से मोटे मोटे अक्षर में इस पर अपने पति का या प्रेमी का या पार्टनर का नाम लिख देना। इसको मोड़ना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना, हाथ पे इसको ले लेना, आंखें बंद करना और प्रथम अपने पार्टनर की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना शुद्ध मन से। स्वच्छ कपड़े पहनना, चप्पल जूते आसपास ना हो, नाली ना हो, कुछ जूठा ना हो जहां बैठे हो। जिस आसन पर बैठी हो उस आसन में काले रंग का प्रयोग ना हो, तुम्हारे शरीर पे काले रंग का प्रयोग ना हो।
बड़े साफ मन से, सौहार्द से, जैसे तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे प्यार में पागल है, तड़प रहा है, वो तुम्हारे लिए बेचैन है, और ये सुनकर तुम खुश हो। ऐसा माहौल करना, ऐसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी पुरानी अच्छी बातों को लाना जब तुम्हारे बिना वो रह नहीं सकता था, और ये रिश्ता बहुत बहुत खूबसूरती की चरम सीमा पर थी, वहां तक अपनी ऊर्जा को ले जाने का प्रयास करना। एकाक्षरी मंत्र एन, ए पर एक बिंदी एन, इस मंत्र का 108 बार जप करना और इसको ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। बुधवार की रात्रि को संपूर्ण रात्रि इसी तकिए पर सोना और सोते वक्त वो सारी बातें सोचना जिसे चाहती हो कि ये बातें पूरी हो जाए। अगर मायके में लंबे समय से रह रही हो तो पति आया है, तुम्हें सम्मान पूर्वक लेकर जा रहा है। तो ससुराल में रह रही हो तो हर कोई तुम्हें ही ढूंढता है, हर कोई तुम्हें ही पूछता है, तुम्हारा ही ख्याल करता है, सभी तुमसे ही प्रेम करते हैं। ऐसा ख्याल करना कि हर कोई के मन में, दिल दिमाग में सिर्फ तुम छाई रहती हो, तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा है। ऐसी बातें सोचते सोचते सो जाना। गुरुवार को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इस पेपर को ले जाकर किसी भी पवित्र स्थान पर रखना है। अब देखो, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी भी देवी मंदिर में ले जाकर किसी भी कोने में चुपचाप छोड़ देना, या किसी पवित्र नदी में जहां पर लोग पूजा पाठ करते हैं, तीज त्योहार करते हैं, वहां भी विसर्जित कर सकती हो। कोई ऐसा कुआं है जहां बहुत पूजा पाठ होती है, होता है ना मंदिर का कुआं वगैरह, आप वहां पर डाल सकती हो। इसको किसी ऐसी सकारात्मक स्थान पर पहुंचा देना जो बहुत बहुत पवित्र स्थान है। केवल आप इस प्रयोग को एक बार करो और ग्रहों का प्रभाव देखो। शुक्र और बुध, रिलेशनशिप में जो भी कटुता आ गई है सब खत्म हो जाएगी, मधुर हो जाएगा रिश्ता, आपको आपका दाम्पत्य सुख मिलेगा, जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। प्रेमी पीछे पीछे घूमेगा, पति के मन में ऐसा आकर्षण जगेगा, गुलामी करेगा वो आपकी। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।